शुद्धं परम सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुमतारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्णियत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजेहें 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 भजेहें। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेहें भजेहें। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्री राम जय राम श्री राम जय 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 राम। श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप लोग श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं और आपने पूर्व कथा में श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान राम लक्ष्मण सीता वनवास को चले गए, अयोध्या वासियों को रास्ते में ही सोते हुए छोड़ गए और सभी अयोध्यावासी उनके व्रत का निर्णय लेकर के 14 साल तक किसी ने कहा मैं एकादशी व्रत करूंगा जब तक भगवान नहीं आएंगे, किसी ने कहा सोमवार का व्रत करूंगा, किसी ने कहा मंगलवार का व्रत करूंगा। इस प्रकार से किसी ने कहा मैं जब तक भगवान नहीं आएंगे फलाहार करूंगा, कंदमूल का भोजन करूंगा। इस प्रकार से सबने व्रत का निर्णय लेकर के अयोध्यावासी वापस लौटे हैं और भगवान निषाद राज के यहाँ पहुँचे और निषाद राज ने उनकी बड़ी सेवा की है और भगवान को जमीन पर सोए हुए देख करके निषाद राज को बड़ा भारी विषाद हुआ। तब लक्ष्मण जी ने उनको ज्ञान की बातें बताई और लक्ष्मण जी ने निषाद राज से कहा पितु वैभव विलास मैं डीठा नृप मणि मुकुट मिलित पद पीठा सुख निधान यस पितु ग्रह मोरे पिय विहीन मन भावन भोरे ससुर चक वै कौशल राऊ भुवन चारि 10 प्रगट प्रभाऊ आगे होई जहि सुरपति लेई अरद सिंहासन आसनु देहि ससुर एतादृश अवध निवासु प्रिय परिवार मातु समसासु बिनु रघुपति पद पदुम परागा मोहि के सपने सुखद न लागा अगम पंथ वन भूमि पहारा करि के हरि सर सरित अपारा कोल किरात कुरंग विहंगा मोहि सब सुखद प्राणपति संगा मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी सासु ससुर सन मोरी हुति विनय कर परिपाय मोर सोचु जनि करिय कछु मैं बन सुखी सुभाय सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय राम श्री राम जय राम
इस प्रकार से सुमंत जी ने राजा दशरथ की आज्ञा भगवान राम को सुनाई। बोले आप साथ नहीं चल रहे हो, कम से कम सीता जी को तो भेज दीजिए, राजा दशरथ के प्राणों का सहारा हो जाएगी। भगवान ने सीता को बहुत समझाया, पर श्री राम जी की बातों का भी कोई प्रभाव सीता जी के ऊपर नहीं पड़ा। और सुमंत जी से हाथ जोड़ करके सीता जी कहती हैं कि मैंने पिताजी के ऐश्वर्य छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा लोग मेरे पिताजी को आकर के प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, और पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता है। और सीता जी क्या कह रही हैं? बोले मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए मेरे ससुर को स्थान देता है। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासवें, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथा तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सब मुझे सुख देने वाले होंगे। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं वन में बहुत ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा, नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोचु करिय जनि भोरे। सुनि सुमंत सिय शीतल बानी, भयउ विकल जनु फनि मनि हानि। नयन सूज नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना। राम प्रबोधु कीन बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतल छाती। जतन अनेक सात हित कीन्हे, उचित उतर रघुनंदन दीने। मेटि जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरे उबनिक जिमि मूर गवाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। रतुहा के उभय राम तन, हेरि हेरि ही नाई। देखि निषाद विषाद बस, दुनहि शीस पछिताई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे हुए, तरकस धारण किए हुए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ में हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न मुझे भ्रम है, और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें। और सीता जी क्या कहती हैं? सुमंत जी सीता जी की शीतल वाणी सुन करके ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर होता है, और उनके नेत्रों से कुछ भी नहीं सूझता है, कानों से सुनाई नहीं देता है। वे बहुत व्याकुल हो गए और कुछ कह भी नहीं सकते। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश करी, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए।
श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन यानी सारी पूंजी गवा करके लौटता है। और उसके बाद में सुमंत्र ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख करके हिनहिनाते हैं। यह देख करके निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन करके अपना सिर पीट पीट करके पछता रहे हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी यही कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आपु तब आए। मांगी नावन केवटुआना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सबु कही, मानुष करनी मूरी कछु एही। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानऊ कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवसि गाचेहू, मोहि पद पद्म पखारन कहूँ। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउरियान दशरथ, सपथ सब साची कहूँ। बर तीर मारहूँ लखन पै, जब लगिन पाय पखारी हो। तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रेम लपेटे अटपटे, सुनि के वट के बैन। चितई जानकी लखन तन, बिहसे करुणा एन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिनके वियोग में पशु निषाद लोग कह रहे हैं कि जब घोड़ों को हिनहिनाते देखा, राम जी की ओर देख रहे हैं, तो निषाद लोग कहते हैं कि जिनके वियोग में पशु ऐसे व्याकुल हो रहे हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र जी को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं है। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मरम, तुम्हारा भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल, ये जो धूल लगी हुई है, सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी, और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा, अर्थात रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार नहीं हो सकेंगे, और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरे कमाने खाने की राह यही मारी जाएगी। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा भी नहीं जानता हूँ। प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो, तो मुझे पहले अपने चरण कमल धो लेने के लिए कह दो।
हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं आपसे कुछ उतराई भी नहीं लूंगा। हे राम, मुझे आपकी दुहाई है और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार नहीं लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देख करके हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। वेगियानु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवटहि निहोरा, जहि जगु किए तिहु पगहु ते थोरा। पद नख निरखि देव सरि हरसि, सुनि प्रभु बचन मोह मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरि ले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसि सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्करा करके बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, हमें पार उतार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर से पार हो जाते हैं, और जिन्होंने वामन रूप में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोते में भर करके जल ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसा करके सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। पद पखारी जलुपान करी, आपु सहित परिवार। पितर पारु करि प्रभुई पुनि, मुदित गयौ ले पार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चरणों को धोकर और सारे परिवार को सहित स्वयं उस जल यानी चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कराकर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा के पार ले गया। उतरी ठाड भय सुर शरीरेता, सिय राम गुहु लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना।
पिए ही की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। कहु कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आजु मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल मैं कीन मजूरी, आजु दीन विधि बनी भली भूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिर तिबार मोहि जो देवा, सो प्रसादु मैं सिर धरि लेवा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन, भगति विमल वरु दे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत करी। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रतन जटित अंगूठी अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई ले लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उसने कहा, नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है, और मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, और विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी मुझे दे दी है। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ा करके लूँगा। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह यानी यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान दे करके केवट को विदा किया। तब मज्जनु करि रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायउ माथा। सिय सुर सरिहि कहेउ कर जोरी, मातु मनोरथ पुरयुब मोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जेहि पूजा तोरी। सुन सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। सुनु रघुवीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही। लोकप होई विलोकत तोरे, तोहि से वहीं सब सिद्धि कर जोरे। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन मोहि दीन बढ़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल होन हित निज बागीसा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाई, पूजी सब मन कामना। सुजसु रही जग छाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा करी और शिव जी को सिर नवाया।
सीता जी ने हाथ जोड़ करके गंगा जी से कहा कि हे माता, मेरा मनोरथ पूरा करिए, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी फिर पूजा करूं। सीता जी की प्रेम में सनी हुई विनती सुन करके तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे मालूम नहीं है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से देखते ही लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की है और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंग बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरी अनुकूला। तब प्रभु गुहाई कहे ओ घर जाहू, सुनत सूक मुख भाउर दाहू। दीन बचन गुहु कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मणि मोरी। नाथ सात रही पंथ देखाई, करि दिन चारि चरण सेवकाई। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देख करके सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुहु से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुख सूख गया और हृदय में दहा उत्पन्न हो गया। गुहु हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। हे नाथ, मैं आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर कुछ दिन आपके चरणों की सेवा करूंगा और फिर जही बन जाई रहब रघुराई। परन कुटी मैं कर भी सुहाई। तब मोहि कह जसि देव रजाई, सोरी करियहु रघुबीर दोहाई। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गुहु हृदय हुलासु। पुनि गुहु ज्ञाति बोली सब लीने, करि परितोष सुविधा तब कीने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तब गणपति शिव सुमिरि प्रभु, नाई सुर सरी माथ। सखा अनुज सिय सहित बन, गवनु कीन रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और निषाद राज क्या कह रहे हैं, हे रघुनाथ, हे रघुराज, मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूँ कि 2-4 दिन आपके चरणों की सेवा करके जिस वन में आप जाकर रहेंगे, वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटियाँ बनाकर आपको दे दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा दे देंगे, मुझे रघुवीर की आपकी सौगंध है, मैं वैसा ही करूँगा। आपके स्वाभाविक प्रेम को देख करके, यानी केवट के स्वाभाविक प्रेम को देख करके श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुहु के हृदय में बड़ा भारी आनंद हुआ। फिर गुहु यानी निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी ने गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता सहित वन को चले। तेहि दिन भयउ विटप तरबासु,
लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राजु दीख प्रभु जाई। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी। चारि पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश यति चारु। क्षेत्रु अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपने उनहि प्रतिपक्षिन पावा। सेन सकल तीरथ बर वीरा, अकलु से अनेक दलन रणधीरा। संगमु सिंहासन सुठि सोहा, शत्रु अखै वटु मुनि मनु मोहा। चमर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी होई दुख दारिद भंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सेवहि सुकृति साधु सुचि, पावई सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहीं विमल गुण ग्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे यानी प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयागराज का दर्शन किया। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है। श्री त्रिवेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है, और वह पुण्य में प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। प्रयागराज क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ यानी किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते। संपूर्ण तीर्थी उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता मिट जाती है। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुण गणों का बखान करते हैं। को कही सकहि प्रयाग सुभाऊ, को कही सकहि प्रयाग प्रभाऊ। कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, अस तीरथ पति देखी सुहावा। सुख सागर रघुबर सुख पावा, कही सिय लखनई सखई सुनाई। श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई, करी प्रणाम देखत बन बागा। कहत महात्म यति अनुरागा, यही विधि आई विलोकी बेनी। सुमिरत सकल सुमंगल देनी, मुदित नाहि कीन्ही शिव सेवा। पूज्य जथा विधि तीरथ देवा, तब प्रभु भरद्वाज पहि आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, मुनि मन मोद न कछु कहि जाई। ब्रह्मानंद राशि जनु पाई, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए
सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महत महात्म्य कौन कह सकता है। ऐसे स्वामी तीर्थ राज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। उन्होंने अपने श्री मुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थ राज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का उन्होंने पूजन किया। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी ने भरद्वाज जी के दर्शन किए, यानी भरद्वाज जी के पास में आए और उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ भी कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन यशीष मुनीश उर अति आनंदु अस जानी। लोचन गोचर सुकृत फल मनऊ किए विधियानि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल प्रश्न करि आसन दीने। पूजी प्रेम परिपूरन कीने। कंद मूल फल अंकुर नीके। दिए आनि मुनि मनहु अमीके। सिय लखन जन सहित सुहाए। अति रुचि राम मूल फल खाए। भये विगत श्रम राम सुखारे। भरद्वाज मृदु बचन उचारे। आजो सुफल तपु तीरथ त्यागु। आजो सुफल जप जोग विरागु। सफल सकल शुभ साधन साजू। राम तुमहि अवलोकत आजू। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी। तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब करि कृपा देहु वर एहु। निज पद सर सिज सहज सनेहु। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। करम बचन मन छाड़ी छलू। जब लगी जनुन तुम्हार। तब लगी सुख सपने नहीं। कि ये कोटि उपचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कुशल पूछकर मुनिराज ने भरद्वाज जी ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला करके दिए। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुहा सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर फल मूलों को बड़ी रुचि के साथ में खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने अपने कोमल वचन कहे। उनसे कोमल वचनों से कहा, हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया।
आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई हैं। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। जब तक कर्म, वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने। तब रघुवर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांति कहि सबहि सुनावा। सो बड़ सो सब गुण गन गेहू, जहि मुनि से तुम आदर देहू। मुनि रघुवीर परस पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। यशोदि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भये यही लोयन लाहू। देय अशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। राम कीन विश्राम निशि, प्रात प्रयाग नहाई। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिरुनाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और क्या कहते हैं, मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब उन अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों यानी अनेकों प्रकार से कह करके सबको सुनाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुणों समूह का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया और नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए फिर वे सब वापस लौटे। श्री राम जी ने रात को वहीं पर विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी और लक्ष्मण जी और सेवक गुहू के साथ में चले। राम सप्रेम कहे मुनि पाही, नाथ कहिए हम केहि मग जाही। मुनि मन बिहसी राम सन कही, सुगम सकल मग तुम कहु ऐही। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं।
साथ लागी मुनि शिष्य बोलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सबनि राम पर प्रेम अपारा, सकल के ही मगु देख हमारा। मुनि बटुचारी संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। करि प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। ग्राम निकट जब निकसई जाहि, देखहि दर सुनारी नर धाई। होई सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मनु संग पठाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरि नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित होकर कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि ने चुन करके 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम करके और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर के चले। जब वे किसी गांव के पास होकर गुजरते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं और जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं। और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर के साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर के लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीरवासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करहि निज भाग्य बढ़ाई। अति लाल सा बसहि मन माही, नाउ गाँव बूझत सकुचाही। जे जिन महु बय बिरिध सयाने, तिन करि जुगुति राम पहचाने। सकल कथा तिन सबहि सुनाई, बनहि चले पितु आय सुपाई। सुनि सभी साध सकल पछिताई, रानी राय कीन भल नाही। ते अवसर एक ताप सुहावा, तेज पुंज लघु बायस सुहावा। कवि लखित गति भेषु विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सजल नयन तन पुलकी निज, इष्ट देव पहचानी। परे उदंड जिमि धरनी तल, दसान जाई बखानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर के कि निषाद के साथ में दो परम सुंदर सुकुमार नव युवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूल करके दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की सराहना करने लगे। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते हुए सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग बड़े दुखी हुए, पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया है। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता, और वह वैरागी के भेष में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार छेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे, पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह छेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कवि अलखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी थे। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलकी उर लावा, परम रंक जनु पार सुपावा। मनहु प्रेम परमारथु दो, मिलत धरे तन कह सबु को। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमगी अनुरागा। पुनिसिय चरण धूरी धरि सीसा, जननी जानि शिशु दीन असीसा। कीन निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखी राम सनेहि। पियत नयन पुट रूप पियूखा, मुदित सुअसनु पाई जिमि भूखा। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होई स्नेह विकल नर नारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तब रघुबीर अनेक विधि, सखई सिखावनु दीन। राम रजाय सुशीष धरी, धरि भवन गवनु तेहि कीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर के उसको हृदय से लगा लिया, उस तेज पुंज को हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ यानी परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में लगा, उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी के चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जान करके आशीर्वाद दिया।
फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद राज से आनंदित होकर के मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित हो जाता है। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देख करके सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो गए। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुहा को अनेकों तरह से घर लौटने जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुनसिय राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन प्रणाम बहोरी। चले शशिय मुदित दो भाई, रवि तनु जाकहि करत बड़ाई। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कैस प्रेम देखी दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोचु अति हृदय हमारे। मारगु चले उपया देहि पाए, ज्योतिषु झूठ हमारे भाए। अगम पंथ गिरि कानन भारू, दते मैं साथ नारी सुकुमारी। अगम पंथ गिरि कानन भारी, तेहि मैं साथ नारी सुकुमारी। करिके हरि बन जाई न जोई, हम संग चलहि जो आय सुहोई। जाब जहाँ लगी तह पहुँचाई, फिर अब बहोरी तुम्हें सिरुनाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। ऐ विधि पूछई प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन। कृपा सिंधु फेरहि तिनहि, कही विनीत मृदु बैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ करके यमुना जी को प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिले और वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो, इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। हाथी और सिंहों से भरा हुआ यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा की समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गांव बसई मग माही, तिनहि नाग सुर नगर सिहाई। केहि सुकृति केहि घरी बसाए, धन्य पुण्य में परम सुहाए। जय जय राम चरण चली जाही,
तिन समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराहहि सुरपुर बासी। जे भरी नयन बिलो कहीं राम ही, सीता लखन सहित घन श्यामहि। जे सर सरित राम अवगाहई, तिनहि देव सर सरित सराहई। जेहि तरु तर प्रभु बैठई जाई, करहि कलप तरुतासु बढ़ाई। परसि राम पद पदुम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रसन्नता पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बनाया था, और जो आज ये इतने धन्य और पुण्य में तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले बड़े पुण्यात्मा हैं, स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना कर रहे हैं। जो नेत्र भरकर श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान करते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करते हैं। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जाकर बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। छा करई घन विबुध घन, बरसाई सुमन सिहाई। देखत गिरिबन विहग मृग, रामु चले मग जाहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रास्ते में बादल छाया करते हैं, देवता फूल बरसाते हैं और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री रामचंद्र जी रास्ते में चले जा रहे हैं। इस प्रकार से भगवान वनवास में चले जा रहे हैं। अब यहीं पर कथा का विश्राम है। कल आगे की कथा आप श्रवण करेंगे और अब हरिनाम कीर्तन करते हुए विश्राम करेंगे, प्रभु का स्मरण करते हुए विश्राम करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण